ब्रह्म एक ऐसा शब्द है जो जितना बोला जाए उतना ही रहस्यमय बना रहता है। यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की वह गहनतम परत है जो हर नाम और रूप से परे है। आर्षि मुनियों ने वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म को उस शाश्वत सत्य के रूप में वर्णित किया है जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट होता है, जो किसी सीमा में बंधा नहीं है, जिसे समय, स्थान और कारण की कोई जंजीर नहीं बांध सकती। वह एक ही है, फिर भी असंख्य रूपों में प्रकट होता है। वह सभी अनुभवों का आधार है, पर स्वयं अनुभव से परे है। ब्रह्म न तो केवल ईश्वर है, न केवल शून्य है, वह दोनों है और उससे भी अधिक है। जब आर्षियों ने गहन ध्यान और समाधि में प्रवेश किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह संसार केवल दृश्य पदार्थों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अदृश्य सत्ता है जो सबको सहारा देती है। वही सत्ता ब्रह्म है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वह ब्रह्म का ही अंश है, और जब आत्मा अपने सीमित बंधनों से मुक्त होती है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इस बोध में कोई अलगाव नहीं बचता, न मैं, न तू, न यह, न वह। सभी भेद मिट जाते हैं। ब्रह्म की व्याख्या करते हुए उपनिषदकारों ने उसे नेति नेति कहा, यह नहीं, यह नहीं, क्योंकि हर परिभाषा, हर भाषा, हर प्रतीक उसके सामने अधूरा पड़ जाता है। हम उसे केवल नकार कर समझ सकते हैं कि यह जो दिखाई दे रहा है वही पूर्ण सत्य नहीं है, बल्कि इसके परे कुछ है। वही परे का अनंत अद्वैत सत्य ही ब्रह्म है। दार्शनिक दृष्टि से ब्रह्म वह आधार है जिस पर यह जगत टिका हुआ है। वैज्ञानिक यदि इसे समझना चाहें तो कह सकते हैं कि जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, रूप बदलकर बनी रहती है, वैसे ही ब्रह्म है। पर यह तुलना भी अधूरी है, क्योंकि ब्रह्म केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना दोनों का स्रोत है। वह अस्तित्व है, ज्ञान है, आनंद है, सतचित आनंद स्वरूप। कवियों और संतों ने ब्रह्म को अलग अलग दृष्टि से देखा। कभी उसे प्रेम की धारा कहा, कभी संगीत की अनहद ध्वनि, कभी गहन मौन। वह वही है जो हर हृदय में धड़कन के रूप में गूंजता है, हर फूल में खिलता है, हर तारे में चमकता है। ब्रह्म दूर भी है और उतना ही निकट भी, इतना निकट कि स्वयं श्वास भी उसी की देन है। आखिर में ब्रह्म को समझना शब्दों से संभव नहीं, यह केवल अनुभूति का विषय है। जैसे समुद्र का स्वाद बताने से बेहतर है कि कोई बूंद जिह्वा पर रख ली जाए, वैसे ही ब्रह्म का सत्य अनुभव केवल आत्मबोध और ध्यान में उतरने से मिलता है। वही क्षण है जब सब प्रश्न रुक जाते हैं और शुद्ध मौन में उत्तर प्रकट होता है। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं जीवन का अनंत आधार है। आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म की जो व्याख्या की वह भारतीय दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने कहा कि ब्रह्म अद्वैत है, अर्थात वह द्वैत से परे है, उसमें कोई भेद नहीं है। संसार में जो विविधता हमें दिखाई देती है वह वास्तव में माया जाल है। यह संसार वास्तविकता का केवल प्रतिबिंब है। जैसे चांद पानी में दिखाई देता है, लेकिन असली चांद कहीं और होता है, उसी तरह यह जगत भी असली नहीं, बल्कि माया है, और उसके परे जो सत्य है वही ब्रह्म है। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। इस अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म का कोई अंतर नहीं। हम जो अपने को सीमित मैं मानते हैं वह अज्ञान, अविद्या के कारण है। यह अज्ञान ही हमें बांधता है और हमें यह भ्रम देता है कि मैं अलग हूं, तू अलग है, यह संसार अलग है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश फूटता है तब आत्मा को अपनी असली पहचान मिलती है। वह जान लेता है कि वह ब्रह्म ही है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सतचित आनंद स्वरूप बताया। सत यानी शुद्ध अस्तित्व, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा बना रहता है। चित्त यानी शुद्ध चेतना, ज्ञान का वह स्रोत जो हर अनुभूति के पीछे है। आनंद यानी अनंत सुख, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। ये तीनों गुण ब्रह्म के हैं और आत्मा भी इन्हीं गुणों से युक्त है। शंकराचार्य ने ब्रह्म की तुलना अंतरिक्ष, आकाश से की। आकाश हर जगह है, उसमें सब कुछ समा सकता है, लेकिन किसी चीज से उसका कोई लगाव या बंधन नहीं होता। अगर घड़ा टूट जाए तो उसमें भरा आकाश नष्ट नहीं होता,
वह उसी अनंत आकाश में मिल जाता है। ठीक वैसे ही जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। वह अपने वास्तविक स्वरूप में, ब्रह्म में स्थित हो जाती है। अद्वैत का सबसे गहरा संदेश यही है कि मुक्ति, मोक्ष कहीं बाहर नहीं, न ही किसी स्वर्ग में, बल्कि अपने भीतर ही है। जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को ब्रह्म रूप में पहचान लेता है, तब सभी बंधन, भय और दुख मिट जाते हैं। यही ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। इस दृष्टि से ब्रह्म कोई दूर की सत्ता नहीं, कोई देवता नहीं जो हमसे अलग बैठा हो। वह तो हमारी हर श्वास में, हर विचार में, हर अनुभव में है, पर अज्ञान के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। शंकराचार्य ने कहा, तत्वमसि, तू वही है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक उद्घोष है कि हम जिस सत्य की खोज बाहर करते हैं, वह पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। तो अद्वैत वेदांत का ब्रह्म एक रहस्य नहीं, बल्कि सबसे बड़ी सरलता है। सभी भेदों के पीछे जो अद्वैत है, वही ब्रह्म है। कल्पना कीजिए, आप रात को सोते हैं और एक स्वप्न देखते हैं। उस स्वप्न में आप राजा हैं। आपके पास महल है, सैनिक हैं, प्रजा है, युद्ध हैं, जीत हार हैं। उस क्षण में सब कुछ कितना वास्तविक लगता है। आपको हंसी भी आती है, आंसू भी निकलते हैं, डर भी लगता है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, सब गायब हो जाता है। न कोई युद्ध था, न महल था, न सैनिक थे। वह सब केवल मन का खेल था। अब जरा सोचिए, जो स्वप्न आप देखते हैं, वही स्थिति इस जगत की भी है। अद्वैत वेदांत कहता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं, यह संसार, यह संबंध, यह सुख दुख, सब उसी तरह का स्वप्न है। वास्तविकता केवल एक है, और वह है ब्रह्म। जब हम जागते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह सब खेल माया का था। एक और रूपक, समुद्र और लहरों का। समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं। कोई बड़ी है, कोई छोटी, कोई सुंदर है, कोई विकृत। वे एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं। लहरें आपस में टकराती भी हैं, टूट भी जाती हैं। पर क्या वास्तव में वे अलग हैं? नहीं, लहर और समुद्र अलग नहीं। लहर केवल समुद्र का ही रूप है। थोड़ी देर के लिए अलग दिखाई देती है, फिर उसी में विलीन हो जाती है। वैसे ही हम सब, जो अपने को अलग अलग मैं मानते हैं, वास्तव में ब्रह्म की ही लहरें हैं। जन्म और मृत्यु केवल लहर का उठना और गिरना है। असली सत्य यह है कि हम कभी समुद्र से अलग हुए ही नहीं। हम हमेशा से उसी का हिस्सा हैं। शंकराचार्य अक्सर कहा करते थे, जिस प्रकार कोई व्यक्ति रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेता है और डर जाता है, वैसे ही हम इस जगत को वास्तविक मानकर मोह और भय में फंस जाते हैं। लेकिन जब दीपक जलता है, तब पता चलता है कि वह केवल रस्सी थी, सांप कभी था ही नहीं। उसी तरह जब आत्मज्ञान होता है, तो यह जगत मिथ्या साबित होता है और केवल ब्रह्म सत्य के रूप में प्रकट होता है। यही अद्वैत का सार है। हम सब वही एक ब्रह्म हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग अनुभव, अलग अलग पहचाने, केवल स्वप्न, लहर या रस्सी सांप जैसे भ्रम हैं। सत्य एक ही है, और वही है ब्रह्म। पेचीदा बात है, ब्रह्म का शरीर है या नहीं, इसका उत्तर साधारण हां या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उपनिषद और अद्वैत वेदांत कहते हैं कि ब्रह्म निराकार, फॉर्मलेस है। वह शरीर, आकार, रंग, रूप, समय स्थान की सीमाओं में नहीं बंध सकता। अगर उसका कोई शरीर होता तो वह सीमित हो जाता, और ब्रह्म तो परिभाषा से ही असीम है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं, वैसे ही ब्रह्म का कोई शरीर नहीं। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो संसार में जो कुछ भी है, पेड़, नदी, तारे, मनुष्य, पशु, पहाड़, सब उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। इस मायने में कहा जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म का शरीर है। गीता में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तब यही संदेश था कि जो कुछ तुम देख रहे हो, वह सब मेरा ही विस्तार है। तो स्तर पर समझिए, एक निराकार सत्य, ब्रह्म का कोई विशेष शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर सीमित होता है और ब्रह्म अनंत है। दो, साकार दृष्टि, यह समस्त जगत, प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव, प्रत्येक ग्रह नक्षत्र, सब उसका ही विराट शरीर है। संत कवि तुलसीदास ने भी कहा, सिय राममय सब जग जानी, यानी पूरा जगत ही उसी का रूप है। कवि, संत और दार्शनिक अलग अलग भाषा में यही कहते हैं कि ब्रह्म को आप चाहे निराकार समझो, चाहे साकार, वह दोनों से परे है और दोनों में व्याप्त भी है। अब सवाल उठता है, क्या हम इसे देवता के शरीर की तरह माने या अनंत चेतना के प्रसार की तरह?
भक्ति परंपरा कहती है कि भगवान का शरीर है, सुंदर, दिव्य, आनंदमय। ज्ञान परंपरा कहती है कि ब्रह्म का कोई शरीर नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वही उसका विस्तार है। जो कुछ भी है, जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, सब उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति है। तारे, आकाशगंगाएं, वृक्ष, नदियां, पर्वत, पशु, मनुष्य, सब उसी के रूप हैं। यहां तक कि शून्य भी उसी का विस्तार है। ऋषियों ने कहा था, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है। मतलब यह कि इस जगत में कुछ भी उससे अलग नहीं। समझने का तरीका, आप अगर मिट्टी को देखें तो उससे बने घड़े, मूर्तियां, घर सब अलग अलग रूप लगते हैं, पर वे सब मिट्टी ही हैं। सोने से आभूषण बनते हैं, हार, कंगन, अंगूठी, सब अलग दिखते हैं, पर असलियत में सब सोना ही है। वैसे ही ब्रह्म से यह पूरा जगत बना है। रूप बदलते रहते हैं, असली तत्व वही है। जब हम कहते हैं यह मैं हूं, यह तुम हो, यह संसार है, तो यह भेद केवल नाम और रूप का है। लेकिन गहरे स्तर पर सब एक ही चेतना से बंधे हैं। जैसे समुद्र की लहरें आपस में अलग दिखती हैं, पर सब पानी ही है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और उपनिषद ने कहा, तत्वमसि, तू वही है। भावनात्मक गहराई, अगर सब ब्रह्म है तो कोई पराया नहीं बचता। न कोई छोटा है न बड़ा। हर जीव, हर तिनका, हर तारा उसी सत्य का अंश है। यही अनुभूति करुणा, प्रेम और समरसता का स्रोत बनती है। संत कबीर ने कहा था, सानी इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यह भावना भी इसी से आती है कि सब में वही एक है। जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो वह देखता है कि मैं और जगत का भेद झूठा है। न कोई बाहर है न भीतर, केवल एक अनंत अद्वैत सत्ता है। वही ब्रह्म है। सारी कायनात का हर कण, हर धड़कन, हर आवाज उसी एक रहस्य का इशारा है। ये तारे, ये चांद, ये समंदर की गहराई, ये धरती की मिट्टी, सब ब्रह्म ही है। जो फूल मुस्कुराता है उसमें भी वही है। जो आंसू गिरता है उसमें भी वही बहता है। जो हम मैं कहते हैं और जिसे तू कहते हैं, दोनों का आधार एक ही है। नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, मगर असलियत में सब एक ही धारा है, एक ही चेतना है। जैसे अनगिनत लहरें उठती गिरती रहती हैं, मगर वे सब पानी ही होती हैं, वैसे ही यह जगत उस अनंत ब्रह्म का विराट नृत्य है। खोजने जाओगे तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ढूंढ रहे हो वह पहले से तुम्हारी श्वास में धड़क रहा है। सब ब्रह्म है और उस ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं।